हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं आप सभी के फेवरेट शो, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें अब असली वाला ट्विस्ट आने वाला है। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां पे अनुज के कहने पर अंकुश और आप सभी की बरखा शाह हाउस जाकर माफी मांगेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को टेंशन हो रही है कि अब अनुज के रिश्तेदार जो थे, उनके करीबी, वो भी उनसे दूर जा रहे हैं। जब अपने कुछ गलत करते हैं तो उनके दूर जाने से भी तकलीफ होती है और पास रहने से भी तकलीफ होती है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ड फैन, तो आप सभी हो जाइए शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए तैयार, क्योंकि अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा और अनु के इस कदम ने अनुज को किया ठीक। और ये सब कैसे होगा तो बताते हैं कि आज के एपिसोड में आप सभी के अंकुश और बरखा घुटनों के बल खड़े होकर अनुपमा से माफी मांगते हैं, तो वहीं अनुपमा बेचैन खड़ी रहती है। अनुज उनकी यहाँ पर नजर छीन लेता है, तो वहीं अनुपमा ने अंकुश और बरखा को यहाँ पर खेद नहीं करने के लिए कहा, बल्कि उन्हें अनुज की खातिर माहौल बनाए रखना चाहिए। अंकुश और बरखा ने अनुपमा से फिर से माफी मांगी और पूछा कि क्या वो रुक सकते हैं। अनुपमा कहती है कि अनुज फैसला लेगा। अनुज कहता है कि अंकुश और बरखा को एक और काम करना होगा अधिक, और पाकी दूसरी तरफ यहाँ पर जो है एक दूसरे को प्रपोज करते दिखाई देते हैं। पाकी मान गई अधिक के प्रपोज को। अधिक और पाकी साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लीला समर के लिए लड़की ढूंढती है, तो वहीं बापूजी लीला से पूछते हैं कि क्या वो समर के लिए दुल्हन खोजने की इतनी जल्दी क्यों कर रही है। लीला कहती है क्योंकि उसे पहली बार अपनी पसंद की बहू लाने का मौका मिल रहा है। वो अनुपमा की अच्छाई की तारीफ करती है। किंजल कहती है कि लीला अनुपमा जैसी लड़की चाहती है। बापूजी कहते हैं अनुपमा जैसा कोई नहीं हो सकता है। लीला एग्री हो जाती है और कहती है कि जब पाकी खुद अनुपमा से मिलती जुलती नहीं है, तो वो और क्या उम्मीद कर सकते हैं। पाकी लीला से कहती है कि वो सुन रही है। पारितोष पाकी से कहता है कि लीला तुम्हें सुनाने के लिए ही कह रही है। बाबूजी कहता है कि उन्हें सबसे अच्छी बहू मिली है और अनुपमा के साथ काव्य और किंजल को गिना। बरखा और अंकुश को देखकर लीला दंग रह जाती है। अनुपमा अनुज से पूछती है कि उसने अंकुश और बरखा को सास के पास क्यों भेजा। अनुज कहता है कि अंकुश और बरखा को अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी है, वरना वो फिर से पीठ में छुरा घोंप देंगे। अनुपमा अनुज से कोई स्ट्रेस ना लेने के लिए कहती है। लीला बरखा और अंकुश को सुनाती है। वनराज बरखा और अंकुश से उनके आने का रीज़न पूछता है। अंकुश और बरखा बताते हैं कि वो यहाँ पे वनराज से माफ़ी मांगने आए हैं। वनराज ने बरखा और अंकुश को माफ़ करने से इनकार किया। पाकी सोचती है अगर वनराज अंकुश और बरखा को माफ़ नहीं करेगा, तो अनुज अधिक बरखा और अंकुश को यूएस से नहीं भेजेगा। वनराज अंकुश और बरखा को जाने के लिए कहता है, तो वहीं अंकुश कहता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शाज माफ़ी मांगने आने वाले यहाँ पर इंसान के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। वनराज ने यहाँ पर कहा कि बरखा और अंकुश को दिल से बुरा नहीं है लग रहा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है, तो वहीं अंकुश वनराज से कहता है कि वो एटीट्यूड ना दिखाए। अगर एक दिन उसे उनकी ज़रूरत होगी तो क्या होगा। वनराज कहता है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। पाकी जिद करती है। बरखा और अंकुश इंसल्टेड महसूस करते हैं, तो वहीं
अंकुश को बरखा की बात सुनकर पछतावा हुआ। अनुज और अनुपमा बैडमिंटन खेलते हैं। अनुज रैकेट को पकड़ने में असफल रहता है तो वहीं अनुपमा ने अनुज का यहाँ पर मनोबल बढ़ाया। अनुज रैकेट को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अनुपमा और अनु खुशी खुशी जो है यहाँ सारी चीज़ें करते हैं और यहाँ पर अनुज भी यहाँ सारी चीज़ें करके खुश है। अंकुश और बरखा लौटते हैं। अनुपमा अनु और अनुज को एक साथ देखकर वे चिढ़ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के घर पर यहाँ गणपति उत्सव के लिए साज और कपाड़िया मिलते हैं। किंजल को तभी यहाँ पर डिलीवरी पेन यानी कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। अनुपमा, वनराज और समर किंजल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अब इनके जाने के बाद घर में यानी कि पीछे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। ऐसे में आप सभी देखने वाले हैं कि अनु और अनुज किस तरीके से एक नई कहानी को अंजाम देते हैं जो शो में सब कुछ बदल देने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा, अपकमिंग एपिसोड में देखना, क्योंकि शो में आप सभी को आगे आने वाले एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे। अब तो देखा आपने, शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाएंगी और इसी के साथ आप सभी को अब ढेर सारा ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं यहाँ पर बप्पा का वेलकम और इसी के साथ किंजल माँ बनने वाले हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर शाह हाउस में खुशियाँ आएंगी। लेकिन तब क्या होगा जब शाह परिवार के सभी लोगों को मालूम चलेगा कि पाखी को अधिक ने प्रपोज किया है, जहां अभी तक शाह हाउस में समर की शादी, समर के रिश्तों की बातें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जब पाखी अपनी शादी को लेकर बातें करना शुरू कर देंगी तब शो में कौन कौन से यहां पे ड्रामे शुरू होंगे और किस तरीके से शो की नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।